28 मई 2025। सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत तो भाई अभी से लाइमलाइट में आ गए हैं। उनके खिलाफ एक पुराना सीक्रेट लेटर बाहर आया है जिसमें उनके ऊपर काफी सीरियस इल्जाम लगाए गए हैं। खबरों की माने तो ये लेटर सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज आदर्श कुमार गोयल ने 12 जनवरी 2018 को उस टाइम के चीफ जस्टिस को लिखा था। उस वक्त जस्टिस सूर्यकांत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज थे और उनकी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की बात चल रही थी। मगर जस्टिस गोयल ने उनकी इस नई पोस्टिंग पर ब्रेक लगा दी और चीफ जस्टिस को लेटर लिख करके कह दिया कि भाई साहब ये ठीक नहीं है। जस्टिस गोयल ने जस्टिस सूर्यकांत पर लगे इल्जामों का जिक्र करके साफ मना कर दिया कि इनको चीफ जस्टिस बनाना गलत है। जस्टिस गोयल ने लेटर में क्या लिखा ये जानने से पहले थोड़ा जस्टिस सूर्यकांत का बैकग्राउंड चेक कर लिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत अभी सुप्रीम कोर्ट में नंबर 2 सीनियर जज हैं। 24 नवंबर 2025 से वो इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और 9 फरवरी 2027 तक इस कुर्सी पर बैठेंगे। मगर अभी एक्स पर उनका ये पुराना मामला वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील आशीष गोयल ने जस्टिस आदर्श गोयल का वो लेटर शेयर कर दिया है। ये ड्रामा 2018 का है। 11 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो जजों की पोस्टिंग तय करता है उसने जस्टिस सूर्यकांत को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की बात कही। मगर जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पोस्ट की बारी आई तो जस्टिस गोयल ने चीफ जस्टिस को लेटर लिख करके कह दिया कि मैं तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। उनका लिखा लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि टॉप सीक्रेट की कैटेगरी में लिखा गया है। जस्टिस गोयल लिखते हैं कि उन्होंने देखा कॉलेजियम ने जस्टिस AK मित्तल का भी नाम सोचा था जो उसी हाई कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत से सीनियर है। कॉलेजियम ने सारी जरूरी बातें देखने के बाद ये माना कि जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस AK मित्तल से ज्यादा सही हैं, मगर वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। पिछले साल यानी 2017 में इंडिया के चीफ जस्टिस ने उनसे जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ करप्शन की शिकायतों पर राय मांगी थी। उन्होंने 11 मार्च 2017 को अपनी राय दी थी जिसमें जस्टिस गोयल ने साफ कहा था कि जज की प्रॉपर्टी की अलग से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसमें उन्होंने करप्शन और कास्ट की पॉलिटिक्स से जुड़ी दूसरी शिकायतों की भी बात की थी। जस्टिस गोयल लिखते हैं कि उनको नहीं पता कि उस राय का क्या हुआ। उनके हिसाब से जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनाने से पहले उनके खिलाफ पूरी जांच होनी चाहिए जैसा उन्होंने पहले कहा था। उन्हें यानी जस्टिस गोयल को 10 अप्रैल 2017 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक लेटर मिला था जिसमें जस्टिस AK मित्तल को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की बात पर उनकी राय मांगी थी। उन्होंने अपनी राय दे दी थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद उसी हाई कोर्ट से थे यानी कि रंजन गोगोई, तो वो दोनों जजों की तुलना और उनकी काबिलियत अच्छे से जानते थे। कॉलेजियम के कुछ मेंबरान पहले वाले कॉलेजियम में भी थे। जस्टिस गोयल लिखते हैं कि इसीलिए वो इस बात से सहमत नहीं है कि सारी जरूरी बातें देखने के बाद जस्टिस सूर्यकांत को जस्टिस मित्तल से ज्यादा सही माना गया। खबरों के हिसाब से जस्टिस गोयल पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज रह चुके थे तो वो वहां की सारी इनसाइड स्टोरी जानते थे, इसलिए उनकी राय ली गई थी। बार एंड बेंच भी इस लेटर की सच्चाई पर मुहर लगाती है। इस वेबसाइट की एक रिपोर्ट कहती है कि जस्टिस गोयल ने जस्टिस सूर्यकांत पर करप्शन के इल्जाम लगाए और बोले कि इन इल्जामों की गहरी जांच होनी चाहिए। जस्टिस गोयल ने अपने लेटर में साफ साफ लिखा कि जब तक जस्टिस सूर्यकांत पर लगे इल्जामों की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इनको चीफ जस्टिस बनाना गलत है। मगर जस्टिस गोयल की बात को तो जैसे हवा में उड़ा दिया गया। कॉलेजियम ने अपने पुराने फैसले पर ही टिके रहकर 3 अक्टूबर 2018 को जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। फिर 2019 में इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की बात हुई और वो जज बन भी गए। जस्टिस गोयल ने जो इल्जामों की जांच की बात कही थी वो तो कभी हुई ही नहीं और ये सारा ड्रामा दब गया। मगर कारवान मैगजीन ने ये पूरी खबर छाप दी। फरवरी 2019 में हिंदी मैगजीन कैरवान में एक स्टोरी छपी। उसमें लिखा था कि रंजन गोगोई को चीफ जस्टिस बने 4 महीने हो गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट में काम करने का ढंग पुराने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जगदीश सिंह खेहर के टाइम से जरा सा भी अलग नहीं था। बड़े पॉलिटिकल केसों में ढेर सारी देरी हो रही थी और गोगोई सील्ड लिफाफों में जवाब मांग रहे थे। दूसरी तरफ गोगोई की लीडरशिप में कॉलेजियम ने दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने दिनेश माहेश्वरी पर चुपके से सरकार के साथ मिलकर काम करने का इल्जाम भी लगाया था। संजीव खन्ना को दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया जबकि कॉलेजियम ने 2 और सीनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सलाह दी थी। एक पुराने और एक अभी के सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि कॉलेजियम भूषण गवई और सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने वाला था और बाद में उनकी पोस्टिंग भी हो गई।
कैरवान की माने तो जस्टिस सूर्यकांत पर ढेर सारी गड़बड़ियों के इल्जाम थे। 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने जस्टिस सूर्यकांत पर कम रेट दिखाकर करोड़ों की प्रॉपर्टी का गलत धंधा करने का इल्जाम लगाया था। 2017 में पंजाब में एक जेल का कैदी बोला कि जस्टिस सूर्यकांत ने 8 केस में रिश्वत लेकर के जमानत दी थी। इस शिकायत पर 6 साल तक कॉलेजियम ने कुछ नहीं सुना और वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने रहे। अक्टूबर 2018 में इनको हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब बिना शिकायतों को सुलझाए कॉलेजियम ने इनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। एक पुराने जज ने तो यहां तक कह दिया कि कॉलेजियम ने यही चाल सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए भी चली। पंजाब की पटियाला जेल में बंद एक कैदी सुरजीत सिंह ने जज पर करप्शन का इल्जाम लगाकर शिकायत की। सिंह ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत ड्रग्स के केस में जमानत देने के लिए रिश्वत ले रहे थे। सिंह ने जज के भाई, भतीजे और 2 वकीलों पर जज के लिए दलाली करने का इल्जाम लगाया। सिंह ने 8 केसों का जिक्र किया जिनमें अक्टूबर 2015 से फरवरी 2017 के बीच जस्टिस सूर्यकांत ने उन लोगों को बेल दी थी जिन्हें ढेर सारी नशीली दवाइयों के साथ पकड़ा गया था। पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत ही सीरियस इल्जाम थे। सुप्रीम कोर्ट के अफसरों ने जैन या सिंह की शिकायतों की जांच का ऑर्डर ही नहीं दिया। जस्टिस सूर्यकांत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने रहे। चंडीगढ़ में 14 साल रहने के बाद 3 अक्टूबर 2018 को इनको हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस सूर्यकांत की हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पोस्टिंग में भी खूब ड्रामा हुआ। जस्टिस ए के मित्तल जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे और जस्टिस सूर्यकांत से 4 साल सीनियर थे, इस प्रोसेस में थे। कॉलेजियम ने जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनाने की सलाह देने के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ए.के. गोयल ने कॉलेजियम के फैसले पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत को जस्टिस मित्तल से बेहतर मानना गलत है, फिर भी जस्टिस सूर्यकांत को यह पोस्ट दे दी गई। कहते हैं कि अप्रैल 2017 में जस्टिस मित्तल को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की भी बात हुई थी, मगर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज एस सरोन जो मित्तल और सूर्यकांत दोनों से सीनियर थे, रिटायर होने वाले थे। सितंबर 2017 में सरोन के रिटायर होने के बाद कॉलेजियम ने सीनियरिटी का रूल तोड़ दिया। 10 जनवरी 2018 को एक मीटिंग में कॉलेजियम ने जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पोस्ट करने का फैसला किया। उस टाइम कॉलेजियम में जस्टिस दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, जे चेलमेश्वर और कुरियन जोसेफ थे, मगर उस मीटिंग में जोसेफ का नाम नहीं था। उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने रंजन गोगोई और ए.के. सीकरी से राय ली जो पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रह चुके थे। हाईकोर्ट के एक पुराने जज ने बताया कि गोगोई और सीकरी ने जस्टिस मित्तल का सख्त विरोध किया और उनके नाम को पास करने से मना कर दिया। वो जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। एक और जज ने कहा कि जब गोगोई 2011 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब वो जस्टिस सूर्यकांत के करीबी बन गए थे। चंडीगढ़ में गोगोई बहुत बीमार हो गए थे जिससे उनका काम कई महीनों तक रुका रहा। वैसे इस मामले में डिटेल वीडियो आपको उस टाइम में भी मिल जाएगी जो मैंने इस वीडियो में लिंक कर दी है। दोनों पुराने जजों ने बताया कि उनके घर आने जाने वाले लोग अक्सर जस्टिस सूर्यकांत से मिलते थे। एक पुराने जज ने कहा कि जस्टिस मिश्रा हमेशा फाइट से बचते थे, इसलिए उन्होंने गोगोई का विरोध नहीं किया। कॉलेजियम ने 10 जनवरी 2018 की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत को पोस्ट करने के साथ साथ 10 और हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की पोस्टिंग के लिए नाम सुझाए। उस मीटिंग में फैसले को ऐसे समझाया गया कि हालांकि जस्टिस ए.के. मित्तल सीनियरिटी में जस्टिस सूर्यकांत से आगे हैं, मगर हर जरूरी बात को चेक करने के बाद हमारा मानना है कि जस्टिस सूर्यकांत इस पोस्ट के लिए जस्टिस मित्तल से ज्यादा सही है। अभी हम जस्टिस मित्तल को चीफ जस्टिस बनाने की सलाह नहीं दे रहे। 2 दिन बाद जस्टिस गोयल ने जस्टिस मिश्रा को लेटर लिख करके जस्टिस सूर्यकांत की पोस्टिंग पर सख्त नाराजगी जताई। जस्टिस गोयल खुद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रह चुके थे। उन्होंने वहां 20 साल से ज्यादा वकालत की थी और 10 साल तक जज भी रहे थे। उनके लेटर के ऑनलाइन आने के बाद कॉलेजियम के काम करने के तरीके पर सवाल पे सवाल उठ रहे हैं। क्या जस्टिस सूर्यकांत को पोस्ट करने से पहले जस्टिस गोयल की राय नहीं ली गई, जबकि जस्टिस गोयल ने जस्टिस सूर्यकांत के साथ हाईकोर्ट और बेंच में करीब 6 साल तक काम किया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 पुराने जजों ने बताया कि जस्टिस सूर्यकांत पर गंभीर इल्जामों के बावजूद कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में उनके नाम की सलाह दी थी। आज सूर्यकांत जब चीफ जस्टिस बनेंगे उसके बाद वो 15 महीने तक भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे। द वायर की माने तो वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के खिलाफ चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था। प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ जांच की भी डिमांड की थी। अपने लेटर में भूषण ने चीफ जस्टिस को बताया कि जस्टिस सूर्यकांत पर गलत प्रॉपर्टी डीलिंग और अपनी पोस्ट का गलत यूज करने की शिकायतें हैं। अब प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस गोगोई से जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए इन हाउस इन्वेस्टिगेशन शुरू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी कथित पोस्टिंग की तरफ इशारा करते हुए प्रशांत भूषण ने अपने लेटर में लिखा
कि हमारे ख्याल से इनके खिलाफ इन सीरियस इल्जामों की पक्की जांच के बिना इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए इनके नाम पर सोचना भी नहीं चाहिए।